मैं अंकिता अग्रवाल डाइट फरीदपुर से डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षु आपको सादर नमस्कार करती हूँ। गणित प्रोजेक्ट कार्य हेतु मेरे उपविषय किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने हेतु मैंने टीएलएम बनाया है, जो इस प्रकार है। पूर्व एवं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। यह मैं भाग विधि के द्वारा दिखा रही हूँ, क्योंकि दोनों ही संख्याओं को हम इस विधि द्वारा आसानी से इनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ पूर्ण संख्याओं की चिट्स हैं और ये हैं दशमलव संख्याओं की चिट्स। अब मैंने पहली चिट उठाई जिसमें मुझे 784 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं। इसके लिए हम सर्वप्रथम ऐसे लाइन खींचेंगे और फिर 7 यहाँ रखा, 8 ये रखा और ये रखा 4। तो ये मेरा हो गया 784। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें दाईं ओर से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम इस तरीके से ये जोड़े बनाते हैं। अब 7 क्योंकि एक एकल संख्या रह गई है तो कोई बात नहीं, हम इसे अलग से ले लेते हैं इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि जो हमारा 7 है ये कौन से अंक के वर्ग से छोटा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए वो अंक। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 का वर्ग तो 9 है, इससे बड़ा हो जाएगा। 2 का वर्ग लेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये लिया 2 का। अब 2 दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 7 को मैं 4 से घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम एरो से ये दिखाएंगे, जैसे हम भाग में करते हैं वैसे ही। ये 84 बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो 8 और 4, ये 84 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये देखेंगे कि ये तो 2 है ना, बाईं ओर में लिखा, इसको हम इकाई से इसका ही इकाई कहेंगे तो इसका इकाई तो खुद में ही 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ करेंगे इकाई 2 से, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अब हम 4 को, क्योंकि हमें यहाँ पे इकाई में कुछ संख्या चाहिए और वो 384 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो हम करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। तो हम देखेंगे 7 सत्ते 49, 4 लगा हासिल और 7 चौके 28 और 4 32 हो गया, 329। चलिए एक बार और 8 से करके देखते हैं। तो हमने देखा 8 8 64, 4 6 लगा हासिल, 8 चौक 32 और 6 हो गया 38। तो हमें क्या 384 पूरा का पूरा मिल गया, इसलिए हम 8 से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ पे 8 लूँगी और 8 मैं यहाँ लगाऊंगी और 48 की गुणा हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे। तो 8 से 48 की गुणा करने पे हमें क्या मिलता है, 384। ठीक है, और शेष कितना बचेगा फिर यहाँ पे, 0 बचेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि जो 784 था इसका वर्गमूल जो है इसका भागफल होगा, जो कि है 28। अर्थात therefore we can say that वर्गमूल 784 का कितना मिलता है, 28। तो इस तरीके से बच्चा पूर्ण संख्या की भाग विधि के द्वारा उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालना है। अब मैं दशमलव संख्याओं में कोई वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मानिए मैंने ये चिट उठाई है जिसमें है वर्गमूल 46.981। इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगी। सबसे पहले हम 4 यहाँ लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 6, यही संख्या जिसका मुझे वर्गमूल निकालना है ना, हम वो यहाँ लिख लेंगे। 4 8 9 8 1 है ना, तो ये रहा 9, ये रहा 8 और ये हो जाएगा मेरा 1। इस संख्या को मैंने लिख लिया और क्योंकि ये दशमलव है तो यहाँ पे हम अपना दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, दाईं ओर से जोड़े बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ जोड़े बनाते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो जोड़े बनाने के लिए 2 संख्या का जोड़ा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 को लगा लूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, बस ये जोड़े बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हमने दाईं ओर से, क्योंकि हम जोड़े बनाना शुरू करते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये 10 एक जोड़ा बन गया।
ठीक है, इसी तरीके से 98 को मैं एक जोड़ा बना लूँगी, 46 का एक मैं यहाँ पे जोड़ा बना लूँगी। तो अब हम देखें 46 ये कौन से अंक के वर्ग से कम है या उसके बराबर है। अगर हम 7 का वर्ग देखें तो 49, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। 6 का वर्ग, हाँ 6 का वर्ग होता है 36, तो हम यहाँ पे 6 का वर्ग यानी 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ हम लिख लेंगे 36। अब हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने पे क्या हमें हासिल होगा, घटाने पे हमें मिलेगा 6 में से 6 गया 0 और 4 में से 3 गया 1, 10 मिल गया। अब ये जो हमारा 98 है ये ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम भाग में करते हैं ना, एरो से दिखाते हैं और उसे नीचे ले आते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये 98 भी नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो 6 है बाईं ओर लिखा, इसका इकाई अंक तो भाई 6 का 6 ही होगा। तो 6 का इकाई अंक 6 हुआ, तो ये दोनों जुड़ के क्या कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 12। एक और ये हो गया 2, ये हो गया 12। अब बाईं ओर जो 12 है यानी मुझे इस 1 2 है एक संख्या और यहाँ पे लेनी पड़ेगी, उसकी गुणा करूँगी तो इस 1098 से वो कम होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं वो संख्या क्या होगी। तो 1 2, अब मान लीजिए मैंने करके देखा उसे गुणा, और मैं लेके चलती हूँ 7 से, तो 7 से गुणा करती हूँ तो 7 चौके 49, 9 4 लगा हासिल, फिर 7 दूनी 14 और 4 18, 8 1 लगा हासिल, 7 एकम 7 और 1 8, छोटी हो जाएगी क्योंकि 1098 है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 से लेके चलते हैं, 8 8 64, 4 6 लगा हासिल, 8 दूनी 16 और 6 हो जाएगा 22, 2 8 एकम 8 और 2 10, 1024। हाँ ये सही है, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा फिर 1 2 को 9 से गुणा करती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएगी। आप करके देख लीजिए, 9 एकम 9 1 8, 8 दूनी 16 और हमारा 8 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, 6 2 लगा हासिल, 9 एकम 9 और 11। ये संख्या 1098 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, यानी 8 आना चाहिए यहाँ पे इकाई पे। तो ये आ गया 1 2 8, 128 संख्या बनी और 8 से इसका करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक जोड़ा है और जोड़े के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम एक दशमलव लगा देंगे भागफल में अपने, ठीक है ना। अब हम जब 8 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 1024, तो यहाँ पे हम लेंगे 1 0 1024। अब हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। घटाने पे हमें 8 में से 4 गया, दाईं ओर से करते हैं घटाना, तो 8 में से 4 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो ये 74 बचा हमारे पास। अब क्या होगा, अब जैसे भाग विधि में करते हैं ना, ठीक वैसे ही ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा, तो 10 नीचे आ जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, 7410 बन जाएगा भैया, ठीक है ना। अब हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ जोड़ेंगे इकाई अंक को। 128 में 8 इकाई अंक है तो वो जुड़ जाएगा, तो कितना बच जाएगा 8 और 8 6, 1 गया हासिल तो वो बन जाएगा 3 और 1 आ जाएगा यहाँ पे 136 बन जाएगा अभी मेरा, ठीक है ना, 136 बन गया। अब हम फिर से वही करेंगे, देखेंगे 136 की मैं गुणा कौन से संख्या से करूं कि वो 7410 से कम हो या उसके बराबर हो। तो आइए करके देखते हैं। मान 5 30 और 2 32, 3 लगा हासिल, 5 15 और 18, 1 लगा हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6 825 बन गया। अगर मैं 6 से करती हूँ तो शायद संख्या बड़ी हो जाएगी, एक बार करके देख लेते हैं। 6 36, 3 लगा हासिल, तो फिर ये हो गया 39, 3 लगा हासिल, 6 18 और 3 हो जाएगा 1 2 लगा हासिल 8। ये तो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो हम ये नहीं ले सकते, हम लेंगे ये, यानी कि हम 5 से करेंगे, इकाई पे 5 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 इकाई पे और 5 से करेंगे हम गुणा, तो ये हमारा मिलके बन जाएगा 6825। तो 6 8 2 ओके 2 और ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा। अब हम घटाएंगे तो देख लेते हैं क्या बच रहा है घटाने के बाद।
10 में से, क्योंकि एक ले लेगा हासिल तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ शून्य बचेगा, ये एक ले लेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3 बचेगा, 13 हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल। और जो भागफल आया है वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल। जो हमारी संख्या थी, क्या थी संख्या, वर्गमूल 46.981, उसका जो वर्गमूल है वो हो जाएगा इसका भागफल 6.85। अर्थात देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है 46.981, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 6.85। तो यही है एक टीएलएम के द्वारा बच्चों को किस तरीके से हम पूर्ण एवं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना एक आसान ही तरीके से, बहुत आसान टीएलएम के थ्रू एक आकर्षक तरीके से सिखा सकते हैं उन्हें। धन्यवाद।